छह जजेस का खत आया, उस पर फिर हुकूमत ने कल कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। क्या दैट इज इट या फिर अभी ये मामला और आगे बढ़ेगा? ऑफ कोर्स, आपको क्या लगता है दैट इज इट हो गया? हम इसी पे बात करेंगे। अच्छा जी, एक दफा फिर आपको बता दें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ को ओहदा संभाले 1 महीना भी नहीं हुआ, पूरा हुआ ही नहीं है, मगर इस नौज़ायदा हुकूमत को अभी से सख्त चैलेंजेस मिलते नजर आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ इंतखाबी धांधलियों के खिलाफ पहले ही सरापा एहतजाज थी, ऐसे में जजेस का खत भी इसके हाथ में आ गया। सियासी बयानियां बनाने में महारत रखने वाली PTI को शायद ऐसे ही मौके की तलाश थी। खत के बाद से वो मजीद मुतहरक हो गई है। लगता यही है कि वो इस मामले को आसानी से जाने नहीं देगी। यही वजह है कि इसने न सिर्फ वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस की मुलाकात पर एतराज किया है, बल्कि कमीशन बनाने का हुकूमती फैसला भी मुस्तरद कर दिया है। वो भरपूर एहतजाज के मूड में है। मीर साहब, एक तो यही है कि यहाँ हम जब अप्लाई करते हैं तो हमें NOC नहीं मिलते, और हम चाहते हैं कि थ्रू समझते यही है कि ये हमारा एक आईनी और कानूनी हक है कि हम रैली निकाले, पुरअमन रहे और प्रोटेस्ट करें किसी इशू के खिलाफ। खान साहब का केस जो जज तोशाखाना वाला कर रहा था, आपने सारे मीडिया पे भी देखा होगा, उसकी भी तबीयत खराब होगी और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वो भी हॉस्पिटल को जा चुके थे। तो ये कैसे केसेस है, तो हम चाहते हैं इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें अदलिया की आज़ादी के लिए और खान साहब की रिहाई के लिए, और वो द बेस्ट प्लेस जो हमारे लिए है वो पेशावर होगा ताकि हमें वहाँ NOC भी मिल जाए और हम पुरअमन रहें। मुस्लिम लीग नून के हालात पर नजर डालें तो इससे पहले कि जजेस के खत का मामला ज्यादा पेचीदा सूरत इख्तियार करता है, हुकूमत कमीशन बनाकर मामला रफा दफा करना चाहती है। नून लीग समझ रही है कि इस मामले को तहरीक इंसाफ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि अदालती मामलात में बैरूनी मुदाखलत के इल्जामात मुल्क में नए तो नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद अगर अपने दामन में झांके और माजी में क्या क्या होता रहे उनके दौरे हुकूमत में, तहरीक इंसाफ ये भूल रही है कि वो फरीक है इस सारे मामले में, और शायद किसी स्टेज पे कुछ और शवाहिद भी आए कि इस सारे मामले के पीछे तहरीक इंसाफ का किस हद तक रोल है। ये भी आपको याद दिला दें कि मौलाना फजलुर रहमान पहले दिन से मौजूदा इलेक्शन को कबूल करने को तैयार नहीं, ज़िमनी इंतखाबात में भी वो हिस्सा ना लेने का ऐलान कर चुके। वो भी हुकूमत के खिलाफ मैदान सजाने की तैयारियां कर रहे हैं। यह हुकूमत के लिए नया दर्द-ए-सर हो सकता है। हमारी तहरीक में यकसुई होगी और वो सियासतदानों के हवाले से हमारा एहतजाज, ये तो ठीक है कि हुकूमत अगर है और वो ऐसे अब नताइज पर मबनी हुकूमत है जो हमें काबिल कबूल नहीं है, तो ज़िमनन तो यकीनन हुकूमत निशाने पे आएगी, लेकिन बुनियादी तौर पर हम उन इदारों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और उसके खिलाफ हम एक तहरीक की तरफ जा रहे हैं जो इन्होंने खेल बना रखा है इलेक्शन को, और आवाम की हक राय दही को जिस तरह खिलवाड़ बना रखा है, इस तरह की इजाजत हमारी तरफ से नहीं हो सकती। हम अपना एहतजाज करेंगे। चलिए जी, लेट्स सी क्या होता है। सेनेटर वलीद इकबाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, खत आया, जाहिर है उसके बाद हुकूमत ने पेशरफ्त करते हुए ऐलान किया कि भाई कमीशन बनाया जाएगा। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप लोगों को इस फैसले पे? देखें जी, सबसे पहले तो जो अहम बात है करने वाली वो ये है कि वो 6 जजेस जिन्होंने खत लिखा, उन्होंने जो इशारतन बात की है वो ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं वो पार्ट एंड पार्सल है। वो उन्होंने एक्सप्रेसली तो नहीं कहा, और हमें बड़ी देर से उन पे एतराज़ है कि उनको, और इस हद हम महसूस करते हैं PTI का मौक़िफ़ ये है कि इस खत के बाद उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, या उनको डेफिनेटली जो इमरान खान साहब से मुताल्लिक केसेस हैं उनसे अपने आप को अलग कर देना चाहिए और रिक्यूज़ कर देना चाहिए। और आपको इस खत में इस बात का भी जिक्र है कि खान साहब से मुतालिक ही केस था जिसमें उनकी जानिबदाराना रवैये के बारे में जो है निशानदेही की गई है, और कितने सारे खान साहब के केस उनके सामने हैं और उन सब में हम ये महसूस करते हैं इनका रवैया जानिबदाराना है, बायस्ड है। और एक आखिरी बात उनके हवाले से ही कि वो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और उनकी निगरानी में या अंडर हिज वॉच वो जो वाकया 9 मई को हुआ इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का, उसकी जो CCTV फुटेज है वो सारी जो है वो गायब हो गई हुई है, वो चोरी हो गई हुई है, या स्टोलन जो है वो थेफ्ट है CCTV फुटेज की। ये भी बड़ी मशकूक जो है वो बात है।
ये तो इसका एक पहलू है जो इस खत से निकलता है, जिसपे हम बड़ा ही जो है शदीद एतराज़ रखते हैं जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं उनके रवैये के बारे में और उनका अपने ओहदे पे मौजूद रहने के बारे में, उनका इमरान खान साहब के केसेस को समाअत में हिस्सा लेने के हवाले से, उसको जारी रखने के हवाले से। कमीशन को हम मुस्तरद इसलिए करते हैं कि हमने जो तरीकाकार इसका देखा, सबसे पहले ये बात शदीद काबिल एतराज़ है, इंतहाई काबिल एतराज़ है कि वज़ीर आज़म जो है वो आके बंद कमरे में मिलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। ये इस तरह कार्रवाई होनी ही नहीं चाहिए थी। वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर इतने संगीन इल्जाम लगे हैं और वो एग्जीक्यूटिव के सरबराह हैं, नाम वैसे तो फॉर्म 47 की पैदावार वो सरबराह हैं, लेकिन वो आगे एक बंद कमरे की मीटिंग कर रहे हैं। ये मामला खुली अदालत में होना चाहिए था और ये मामला जुडिशियल पावर के एक्सरसाइज में चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को एक लार्जर बेंच के जरिए करना चाहिए था, खुली अदालत में, और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग, ये भी हमारा मुतालबा है। ये सही तरीका था इस मामले को डील करने का, क्योंकि इसकी जो अहमियत है और जिस पैमाने के ऊपर ये बात की गई है, मैं पैमाने पर भी आना चाहता हूं, लेकिन ये जो कमीशन बना के इसको जिस तरह से कर लिया गया है, और वो आप देखें वो बिल्कुल इसको जो अंग्रेजी का है ना मुहावरा के उसको स्वीपिंग इट अंडर द रग, तो वो करने का अटेम्प्ट किया जा रहा है। और बदकिस्मती से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये बताइए का जाहिर है बड़े संगीन नौयत के इल्जामात हैं मुदाखलत के, और किसी से ये मामला पहले भी हमारी और आपकी सबकी नॉलेज में आते रहे हैं। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी वाला मामला हो, जज अरशद मलिक की वीडियो वाला मामला हो, बट जाहिर है उस वक्त बेनिफिशरी आप लोग होते थे, अभी आप लोगों को लगता है कि आप विक्टिम हैं। क्या उस वक्त जब ये लोग आवाज़ उठाते थे आपको लगता है कि कार्रवाई का आगाज़ या इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ उसी वक्त से होना चाहिए जब उस वक्त के इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग आके उस वक्त की जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते थे और ये कहते थे कि भाई ये बाप बेटा बाहर नहीं आने चाहिए, हमारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी? जी, मैं ये सवाल इत्तेफाक से 2 दिन पहले मैं एक शो पे था, ये हुआ था और किसी और तरीके से हुआ था, बेटी मैं उसके अल्फाज में, बिकॉज वो आपने जो बात की बिल्कुल वही बात वहां हो रही थी एक तरह से। पहले तो मैंने ये जुमला इस्तेमाल किया 2 रात पहले कि ये तो इल्जाम लग रहा है कि अदलिया को यरगमाल बनाया हुआ है, तो मेजबान ने कहा कि ये तो बड़े अरसे से बात चल रही है, और फिर आगे ये बात हुई कि इसके बेनिफिशरीज जो हैं वो कौन है। तो मैं जो ये बात की, बड़े अरसे से ये बात चल रही है, पहले तो मैं इस पे कहता हूं कि अगर बड़े अरसे से ये बात चल रही है तो हम अपने आप को कोई तलाई तमगा दें या गोल्ड मेडल दें कि जी हम बड़े मतलब एक महजब जमहूरियत और जो बालादस्ती के निजाम के चल रहे हैं। क्या ये नंबर 1, और नंबर 2 मैं समझता हूं, हमारी पार्टी भी ये समझती है कि बिल्कुल इंक्वायरी हो और सबसे उसमें उसका तरीका जो मौसर है, और ये भी बात परसों रात हुई थी कि वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो, आज से शुरू हो और जितना साल मर्जी पीछे उसको लेके जाएं, क्योंकि ये बात सानवी या जिमनी हैसियत रखती है कि इसके बेनिफिशियरी कौन थे। सबसे अवलीन अहमियत इस बात की है कि इसके मुर्तकिब कौन है, और अगर उसके मुर्तकिब लोगों की निशानदेही हो तो इसके मुर्तकिब लोगों का एहतसाब होगा कि नहीं। और इसी पे मैं इसलिए आना चाहता हूं कि मैंने कहा पैमाने की बात आपके पिछले सवाल के जवाब में, जो 6 जजेस ने जो अपने खत में डिमांड किया है वो ये है कि कन्वेंशन बुलाई जाए। वो कन्वेंशन पूरे पाकिस्तान भर के, क्योंकि ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट तो पाकिस्तान का 1% भी नहीं बनता उस लिहाज से, पॉपुलेशन के और उसके लिहाज से, जजेस की तादाद के लिहाज से। तो सारे जजेस सिंध हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के, पेशावर हाई कोर्ट के, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के और उनकी जो मतहत अदलिया है, कन्वेंशन से पता लगना जरूरी है कि ये किस स्केल के ऊपर हो रहा है, ये इसका पैमाना क्या है। जब चीजें शुरू होती हैं ना तो लाइंस बड़ी ब्लर हो जाती हैं। जब उस वक्त के बानी पीटीआई चेयरमैन उस वक्त कहते थे ना कि भाई ये जो ये जब मॉनिटरिंग जज भी लगते थे, फिर एजेंसियों के लोग भी बैठते थे, फिर वो कहते थे कि भाई कौम तो इन्हें झोलियां भर भर के दुआएं दे रही है, ये फौज ना होती तो फिर ये मामलात आसान ना होते, ये साबित करना बड़ा मुश्किल होता, वो तो फैसिलिटेट कर रहे हैं। उस वक्त कौम उन्हें लगता था दुआएं दे रही है, और हालांकि वहां इस सारी सूरत हाल में सिस्टम वीक हो रहा होता है। और उस वक्त भी बाज कहने वाले तो बताते थे, लेकिन जाहिर सुनने वाले सुनते नहीं थे। नहीं, मैं तो ये कर रहा हूं, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि क्या हम इस सारी प्रैक्टिस को जारी और सारी रहने दें जिसकी निशानदेही इन जजेस ने की है। फिर आगे कैसे? अच्छा, लेकिन एग्जैक्टली बात ये ओके, डिस्कशन होगी आगे किस तरह जाना है। आपके एतराज़ात कमीशन के अगेंस्ट क्या है? कोई तो तरीका होना होगा ना आगे जाने का।
जी बिल्कुल दुरुस्त सवाल है और सही सवाल है और अच्छा सवाल है। इसका हमारे कमीशन जिस तरह से तश्कील दिए जाने की बात है, वो एक तो एग्जीक्यूटिव ने तश्कील दी है। खैर एग्जीक्यूटिव कमीशन तो बना सकता है और उसमें तसव्वुर तो यही है कि एक आज़ाद शख्सियत या शख्सियात को डाला जाए। अब एक रिटायर्ड जज की जो कमीशन है वो हाजिर सर्विस जजेस को तलब करके उससे सबूत मांगेगी, ये तो वैसे ही तरीक़ेकार ही बड़ा गैर मौसर है। हमारा एतराज इस पे है ही ये कि ये सुप्रीम कोर्ट का एक लार्जर बेंच एक जुडिशियल प्रोसीडिंग में करे और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करे, क्योंकि ये इस नौयत का ये आइन के 184 आर्टिकल के सब क्लॉज नंबर 3 जिसमें सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त ज्यूरिसडिक्शन है। जब ये खत पहली दफा मंजर आम पे आया था तो माहिरीन यही कह रहे थे कि इसके नतीजे में सबसे मौसर तरीका जो है वो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस लेते हुए एक मुकदमा यानी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, आइनी प्रोसीडिंग्स शुरू करे, और हम कह रहे हैं खुली अदालत में और लाइव स्ट्रीमिंग के साथ। और यस, अगर ये इतना बड़ा इनहराफ है आइन का कि इसके मुर्तकिब लोगों को कैफरे किरदार तक भी पहुंचाना चाहिए, उनका एहतसाब होना चाहिए, ताकि एहतसाब का खौफ हो, कानून का डर पैदा हो। इस तरह आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी के बजाय हम जंगल के कानून के निजाम में रह रहे होते हैं। ये हमारा सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस अगर हॉस्टेज है, अगर यरगमाल है, तो ये कमीशन हम समझते हैं गैर मुअस्सर है। ये एक जुडिशियल सरेंडर हो गया है। तो समझते हैं हथियार डाल दिए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस सारी सरगर्मी के सामने, इस इन काले करतूतों के। अब आप लोगों का लाहे अमल क्या होगा? आप चाहते हैं कि इसकी हियरिंग हो, फुल कोर्ट में हो, लाइव स्ट्रीमिंग हो, सो अब आप जाहिर ये तहरीक चलाएंगे, कायल करेंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल जी, हम समझते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने कॉलीग्स को, अपने फेलो जजेस को इंसाफ दें, हाई कोर्ट के जजेस को इंसाफ दें, और जो है वो बजाय इसके कि वो ये अपनी अदलिया का मुस्तकबिल इंतजामिया के और एग्जीक्यूटिव के रहमो करम पे छोड़ दें, लीविंग इट टू द मर्सी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, के बजाय खुद असर्ट करें, खुद जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करें अंडर 100 आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, full larger bench, open court, live streaming and proper accountability। ये बिल्कुल गैर मौसर तरीका है जी। ये फेलियर है, ये जुडिशियल सरेंडर है हमारे नजदीक। चलिए, आपने अपना तरीका बता दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पॉइंट ऑफ व्यू दिया वलीद इकबाल साहब। वो कह क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिवर्स कर लें और यहाँ से मामला शुरू हो, और फिर चाहे वो मियां नवाज शरीफ के, मरीम नवाज साहिबा के केसेस हो या किसी के भी केसेस हो, या उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट पे दखल अंदाजी के इल्जामात हो, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी वाला मामला हो, जज अरशद मलिक की वीडियो हो, फिर सारा कुछ हो जाए, PTI को कोई एतराज नहीं होगा। लेट्स सी मामला किस तरह आगे बढ़ता है, लेकिन ये चाहते हैं कि जिसकी हेयरिंग हो, फुल कोर्ट हेयरिंग हो, लाइव स्ट्रीम करे, ट्रांसपेरेंसी बेसिकली प्रॉपर होनी चाहिए, उनका यही कहना था।